एक दिन अकबर के दरबार में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। दरबारी इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई आदमी हंसता दिखाई नहीं दिया। तभी महल के बाहर से ही की आवाज फिर आई। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसी हंसी है? कहीं दरबार का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा? तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, यह आवाज महल के पीछे बंधे गधे से आ रही है। यह सुनते ही पूरा दरबार हंसी रोक नहीं पाया। अकबर ने गधे को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब गधा लाया गया तो वह सच में अजीब हरकत कर रहा था। कोई बोलता तो वह मुंह फैलाकर हंसने लगता, कोई चुप रहता तब भी वह हंसता। अकबर ने कहा, बीरबल, यह गधा हंस क्यों रहा है? कहीं यह भी तुम्हारी तरह बुद्धिमान तो नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर हंसी खुशी की नहीं होती, कभी कभी हंसी बेवकूफी की भी होती है। दरबारियों ने गधे से सवाल पूछने शुरू किए। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? गधा जोर से हंस पड़ा। क्या तुम मंत्री बनोगे? गधा और जोर से हंसा। दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने कहा, लगता है यह गधा हमारा मजाक उड़ा रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इसे अकेले में देखने दीजिए। बीरबल ने गधे को थोड़ा चारा दिया और देखा कि जैसे ही कोई खाली बात करता, गधा हंसने लगता, लेकिन जब काम की बात होती, गधा चुप हो जाता। बीरबल समझ गए कि गधा आवाजों की नकल कर रहा है, जो उसे पहले सिखाई गई थी। अगले दिन बीरबल ने सच्चाई दरबार में बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह गधा नहीं हंस रहा, बल्कि कुछ दरबारियों की खोखली बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। जो बातें बिना मतलब की है, उन पर यह हंसता है। यह सुनते ही कुछ दरबारी शर्म से झुक गए। अकबर जोर से हंसे और बोले, तो यह गधा नहीं, बल्कि हमारी बेकार बातों पर हंसने वाला दर्पण है। अकबर ने आदेश दिया कि गधे को सम्मान से वापस भेज दिया जाए। जाते जाते गधे ने फिर एक जोरदार हंसी मारी, मानो कह रहा हो, कम बोलो, काम की बात बोलो। उस दिन से दरबार में कोई भी बिना सोचे समझे बोलने से पहले सोचने लगा। सब समझ गए कि कभी कभी सबसे बड़ा सबक इंसान नहीं, बल्कि एक हंसता हुआ गधा भी दे सकता है। एक सुबह अकबर जब दरबार में आए तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। अकबर को यह अजीब लगा। उन्होंने आईना मंगवाया और देखते ही कौंक गए। उनकी एक मूंछ गायब थी। अकबर गुस्से में बोले, यह क्या अनर्थ है? मेरी शाही मूंछ कहाँ गई? दरबार में हंसी दबाने की कोशिश होने लगी। अकबर ने कड़ा स्वर अपनाया, जो भी सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा, जो झूठ बोलेगा उसे सजा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मूंछ इतनी आसानी से गायब नहीं होती, यह रहस्य जरूर सुलझेगा। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारियों की तलाशी ली जाए, लेकिन मूंछ कहीं नहीं मिली। कोई बोला, हवा में उड़ गई, कोई बोला, बिल्ली ले गई। अकबर और भड़क गए। बीरबल ने ध्यान से अकबर का चेहरा देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्या आप आज सुबह जल्दी उठे थे? अकबर बोले, हाँ, मैं बगीचे में टहलने गया था। बीरबल ने पूछा, क्या आपने नीम के पेड़ के नीचे विश्राम किया? अकबर चौंके, हाँ, कुछ देर आंख लग गई थी। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, रहस्य यही है। उन्होंने एक सेवक को बुलाया और कहा, नीम के पेड़ के नीचे जाकर देखो, वहां एक छोटी सी रस्सी और चिपचिपा लेप मिला। बीरबल ने बताया कि महल के बंदर शरारत में यह सब कर गए थे। रस्सी में चिपचिपा पदार्थ लगा था, जिससे सोते समय अकबर की एक मूंछ उसमें फंस गई और निकल आई। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर भी पहले गुस्सा हुए, फिर खुद हंसने लगे। उन्होंने कहा, तो मेरी शाही मूंछ किसी चोर ने नहीं, बल्कि मेरी नींद ने छीन ली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी बड़ी समस्याओं का कारण बहुत छोटी बातें होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बंदरों को फल खिलाए जाए और नीम के पेड़ के नीचे आराम करने से पहले सावधानी रखी जाए। कुछ दिनों में अकबर की मूंछ फिर उग आई और यह घटना पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग हंस हंस कर कहते, यह वही राजा है जिनकी मूंछ भी कहानी बन गई। इस कहानी से सबने सीखा कि हर समस्या के पीछे कोई न कोई साधारण कारण होता है, और हंसी मजाक से भी बड़ी उलझन सुलझाई जा सकती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके कंधे पर एक हरालाल तोता बैठा था। व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यह साधारण तोता नहीं है, यह हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन उल्टा। अकबर को यह सुनकर बहुत मजा आया। उन्होंने कहा, अच्छा है, तो देखते हैं यह कितना बुद्धिमान है। अकबर ने पूछा, तोते, क्या आज मौसम अच्छा है? तोते ने तुरंत कहा, नहीं, बहुत खराब है। दरबारियों ने बाहर देखा, तेज धूप और साफ आसमान था। सब हंस पड़े। अकबर ने फिर पूछा, क्या मैं अच्छा राजा हूँ? तोते ने कहा, बिल्कुल नहीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी डर गए, कुछ हंसी दबाने लगे। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, घबराइए नहीं, लगता है यह तोता सच नहीं, बल्कि उल्टा सच बोलता है। अकबर ने कहा, तो फिर इससे काम की बात कैसे निकलेगी? बीरबल ने तोते से पूछा, तोते, क्या तुम बुद्धिमान हो? तोते ने तुरंत कहा, नहीं, मैं बहुत मूर्ख हूँ। बीरबल हंस पड़े और बोले,
जहांपनार, देखिए, इसका मतलब है कि यह खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है। अब दरबार में खहाके गूंजने लगे। बीरबल ने सबको समझाया, यह तोता जो भी सुनता है उसका उल्टा बोलने का अभ्यास कर लिया है। इसे समझने के लिए हमें भी उल्टा सोचना होगा। बीरबल ने एक दरबारी से कहा, तोते से पूछो कि क्या दरबार के लोग कामचोर हैं? दरबारी ने सवाल किया। तोते ने कहा, नहीं, सब बहुत मेहनती है। यह सुनते ही कई दरबारी शर्म से नीचे देखने लगे, क्योंकि सब समझ गए कि तोते का असली मतलब क्या है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, तो यह तोता तो हमारे दरबार का आईना बन गया। बीरबल ने कहा, जहांपनार, कभी कभी सच्चाई सीधी नहीं उल्टी होकर समझ आती है। अकबर ने व्यापारी को इनाम दिया और कहा, इस तोते ने आज हमें हंसाया भी और सिखाया भी। जाते जाते तोते ने कहा, यह दरबार बिल्कुल मजेदार नहीं है। पूरा दरबार हंस पड़ा, क्योंकि सब समझ गए कि इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। उस दिन के बाद जब भी दरबार में कोई उल्टी सीधी बात करता, लोग हंसकर कहते, लगता है तोते की संगत ज्यादा हो गई है। इस कहानी से सबने सीखा कि सच कभी कभी सीधे नहीं, मजाक और उल्टी बातों के जरिए भी समझ में आ जाता है, और हंसी के साथ मिली सीख सबसे यादगार होती है। एक दिन अकबर का दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। मंत्री, दरबारी और सेनापति अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। जैसे ही अकबर ने सभा शुरू करने के लिए मुंह खोला, अचानक एक जोरदार आवाज आई, छींक। पूरा दरबार चौंक गया। आवाज एक दरबारी की तरफ से आई थी। अकबर ने बात आगे बयानी चाही, लेकिन फिर छींक। इस बार कुछ दरबारी हंसी दबाने लगे। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन है यह जो दरबार को छींक का घर बना रहा है? वह दरबारी डरते हुए बोला, जहांपनार, माफ कीजिए, मुझे बार बार छींक आ रही है। अकबर ने सोचा कि यह कोई बीमारी होगी। उन्होंने वैद्य बुलवाया, लेकिन वैद्य ने कहा, जहांपनार, यह बीमारी नहीं है। अकबर हैरान हो गए। तभी फिर से छींक। अब अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, लगता है इस छींक का भी कोई रहस्य है, पता लगाओ। बीरबल ने दरबारी को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हें छींक कब कब आती है? दरबारी बोला, जहांपनार, जब भी कोई बड़ी बात होती है या आप सवाल पूछते हैं तभी छींक आ जाती है। बीरबल हंस पड़े। उन्होंने कहा, जहांपनार, यह छींक नाक की नहीं, दिमाग की है। सब हैरान हो गए। बीरबल ने दरबारी से कहा, सच बताओ, क्या तुम दरबार की चर्चा से घबराते हो? दरबारी घबरा गया और बोला, हाँ जहांपनार, जब भी मुझे लगता है कि मुझसे कुछ पूछा जाएगा, डर के मारे छींक आ जाती है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर भी हंसते हुए बोले, तो यह छींक बीमारी नहीं, बहाने की है। बीरबल ने कहा, जहांपनार, कुछ लोग काम से बचने के लिए खांसी लाते हैं, कुछ पेट दर्द, और यह दरबारी छींक का सहारा लेता है। अकबर ने मजाक में आदेश दिया, आज से जब भी यह छींक मारेगा, इसे जवाब देना होगा। अकबर ने तुरंत सवाल किया, राज्य का कर कितना है? दरबारी ने छींक रोकते हुए जल्दी से जवाब दे दिया। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद उस दरबारी की छींक अपने आप गायब हो गई। अब वह बिना डरे हर सवाल का जवाब देने लगा। लोग मजाक में कहते, लगता है बीरबल ने छींक की दवा खोज ली। इस कहानी से सबने सीखा कि डर से पैदा हुई आदतें भी बीमारी लग सकती है, और थोड़ी समझदारी व हंसी से बड़ा डर दूर किया जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल मच गई। कारण था राजमहल का प्रसिद्ध हाथी, जो उस दिन अजीब हरकत कर रहा था। वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चल रहा था। जब महावत उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता, हाथी और जोर से उल्टा चलने लगता। यह खबर अकबर तक पहुंची। अकबर स्वयं देखने पहुंचे। उन्होंने देखा कि सच में हाथी उल्टा चल रहा है। अकबर हैरान होकर बोले, इतने सालों से यह हाथी सीधा चलता था, आज इसे क्या हो गया? महावत बोला, जहांपनाह, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन यह मान ही नहीं रहा। कुछ दरबारियों ने कहा, शायद इस पर किसी ने जादू कर दिया है। कुछ बोले, यह अपशकुन है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल हाथी के पास गए और ध्यान से उसे देखने लगे। हाथी बिल्कुल शांत था, बस दिशा बदलकर चल रहा था। बीरबल ने महावत से पूछा, तुम इसे चलाते कैसे हो? महावत ने कहा, जहांपनाह, मैं आगे से आवाज देता हूं और पीछे से छड़ी दिखाता हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समस्या हाथी में नहीं, तरीके में है। सब हैरान रह गए। बीरबल ने महावत से कहा, अब तुम पीछे से आवाज दो और आगे से छड़ी दिखाओ। महावत ने वैसा ही किया। हैरानी की बात यह थी कि हाथी तुरंत सीधा चलने लगा। दरबार में हंसी फैल गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, हाथी पिछले कुछ दिनों से डरा हुआ था। उसने समझ लिया था कि आगे खतरा है और पीछे सुरक्षित है।
इसलिए वह उल्टा चल रहा था। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सब भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह। जब डर आगे होता है तो इंसान भी पीछे हटता है। अकबर हंसते हुए बोले, आज तो हाथी ने हमें बड़ा सबक सिखा दिया। दरबारियों ने भी माना कि वे कई बार बदलाव से डरकर उल्टा चलने लगते हैं। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि किसी भी समस्या को जादू या अपशकुन मानने से पहले समझने की कोशिश की जाए। हाथी फिर कभी उल्टा नहीं चला, और दरबार में जब भी कोई बात से बचता, लोग हंसकर कहते, कहीं तुम भी उल्टा चलते हाथी तो नहीं बन रहे। इस कहानी से सबने सीखा कि समस्या अक्सर इंसान की सोच और डर में होती है, हालात में नहीं, और सही तरीका अपनाने से बड़ी उलझन भी हल हो जाती है। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। दरबारियों की नजरें अचानक अकबर की पगड़ी पर टिक गईं। वह पगड़ी आज कुछ अलग ही लग रही थी। जैसे ही अकबर उठकर चलते, पगड़ी का रंग हल्का बदल जाता, कभी लाल, कभी सुनहरा, तो कभी नीला। यह देखकर दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आपकी पगड़ी में कोई रहस्य लगता है। अकबर ने पगड़ी को छूकर देखा, लेकिन उन्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, शायद आज तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है। थोड़ी देर बाद एक और अजीब घटना हुई। जब भी कोई दरबारी झूठ बोलता, पगड़ी का रंग गहरा हो जाता और सच बोलने पर हल्का। अब अकबर भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पगड़ी को ध्यान से देखा और सवाल जवाब शुरू किए। जैसे ही एक दरबारी ने बढ़ा चढ़ाकर बात कही, पगड़ी का रंग गहरा हो गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या यह कोई जादुई पगड़ी है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जादू पगड़ी में नहीं, मन में है। बीरबल ने घोषणा की, यह पगड़ी झूठ पर रंग बदलती है। जो सच बोलेगा, उसे डरने की जरूरत नहीं। अब दरबारी और घबरा गए। बीरबल ने एक दरबारी से पूछा, क्या तुमने राजकोष से धन लिया है? दरबारी चुप रहा। पगड़ी का रंग बहुत गहरा हो गया। अकबर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। सच बोलते ही पगड़ी का रंग हल्का हो गया। कई दरबारियों ने अपनी गलतियां मान लीं। अकबर ने पूछा, तो क्या पगड़ी सच पहचानती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस सच्चाई का डर जगा दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने बिना सजा दिए न्याय कर दिया। उस दिन के बाद पगड़ी फिर नहीं बदली, लेकिन दरबारियों का मन बदल गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई किसी जादू से नहीं, बल्कि समझ और ईमानदारी से सामने आती है। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब सी उदासी छाई थी। कारण था बीरबल का बदला हुआ व्यवहार। जो बीरबल अपनी तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, वह कुछ दिनों से सवालों के जवाब में हिचकिचाने लगा था। कभी चुप रहता, तो कभी साधारण उत्तर देता। दरबारी फुसफुसाने लगे कि शायद बीरबल की बुद्धि खो गई है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या कोई परेशानी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी बुद्धि मुझसे दूर चली गई है। यह सुनकर दरबार हंस पड़ा, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर बुद्धि खो गई है, तो उसे ढूंढना होगा। अकबर ने घोषणा की कि जो भी बीरबल की खोई बुद्धि ढूंढ लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। अगले दिन कई लोग दरबार में आए। कोई किताबें लाया, कोई ताबीज, तो कोई ज्योतिषी। सबने अलग अलग उपाय बताए, लेकिन बीरबल शांत रहे। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहे तो मैं अपनी बुद्धि खुद ढूंढ सकता हूं। अकबर मुस्कुराए, जरूर, तरीका देखना है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक खाली शीशा लेकर आए। उन्होंने उसे अकबर के सामने रखकर कहा, इसमें मेरी बुद्धि दिखाई देगी। दरबारियों ने झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बीरबल बोले, जब तक इंसान दूसरों की बात नहीं सुनता, तब तक उसे अपनी बुद्धि नहीं दिखती। फिर उन्होंने दरबारियों से सवाल पूछे। जो ध्यान से सुनते, उनकी प्रशंसा हुई। जो बिना सोचे बोले, वे चुप हो गए। आखिर में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी बुद्धि खोई नहीं थी।
वह घमंड आने पर छिप जाती है। अकबर समझ गए। उन्होंने कहा, तुमने हमें बड़ी सीख दी। दरबारियों को भी एहसास हुआ कि बुद्धि केवल बोलने में नहीं, सुनने में भी होती है। उस दिन के बाद बीरबल फिर पहले जैसे हो गए। उनकी बुद्धि और तेज लगने लगी, क्योंकि अब वह समझदारी से काम लेते थे। इस कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि कभी खोती नहीं, वह अहंकार में छिप जाती है, और जो सुनना सीख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब खबर आई कि महल की एक दीवार अचानक बोलने लगी है। दीवार कहती थी, सच बोलो, झूठ मत बोलो। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या है? कैसे दीवार बोल सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं, बल्कि सीख देने वाला उपाय है। अकबर ने आदेश दिया कि दीवार के पास सभी दरबारी आएं और अपनी बातें कहें। पहले दरबारी ने अकबर की तारीफ शुरू की। दीवार ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहे हो। दरबारी घबरा गया और कहने लगा, लेकिन मैं तो केवल तारीफ कर रहा था। दीवार ने फिर कहा, सिर्फ सच मान्य है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अब बीरबल ने कुछ सवाल पूछे। एक दरबारी से पूछा, क्या तुमने कल रात राजकोष से कोई पैसा लिया? दरबारी डर के मारे चुप रहा। दीवार ने तुरंत कहा, सच बताओ। आखिरकार दरबारी ने सच कबूल कर लिया। दीवार ने संतोष से कहा, अब सही। अकबर चौंक गए और बोले, तो यह दीवार केवल सच को ही पहचानती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह दीवार केवल इंसानों की ईमानदारी का आईना है। झूठ को देखती है और सच को स्वीकार करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी सच बोलने लगे। कोई भी अपनी गलती छुपाने की कोशिश नहीं करता। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह दीवार सबसे बड़ा शिक्षक बन गई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच बोलना कभी मुश्किल नहीं, बस हिम्मत चाहिए। कुछ ही दिनों में दीवार की बात पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग हंसते हुए कहते, अगर तुम झूठ बोलो तो दीवार तुम्हें पकड़ लेगी। इस घटना ने दरबारियों के दिलों में ईमानदारी की भावना पैदा कर दी। अब कोई भी बिना सोचे झूठ नहीं बोलता और सब सच को अपनाने लगे। अकबर ने आदेश दिया कि दीवार के पास एक छोटा मंच बनाया जाए, ताकि सभी लोग वहां आकर सच बोलने का अभ्यास करें। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब इंसान ईमानदार होता है तो उसका मन हल्का और राज्य सुरक्षित रहता है। उस दिन से महल की दीवार सिर्फ बोलती नहीं थी, बल्कि सबके लिए सच्चाई का प्रतीक बन गई। सबने सीखा कि सच बोलने से डरने की जरूरत नहीं और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। तभी एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल में एक चूहा घुस गया है, लेकिन यह चूहा बिल्कुल अजीब है। यह उल्टी गिनती करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, उल्टी गिनती वाला चूहा, यह तो बड़ा मजेदार लगता है। बीरबल, इसे पकड़ो और देखो यह क्या कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और चूहा पकड़ने के लिए महल के कमरे में गए। चूहा जैसे ही देखा गया, उसने जोर से गिनना शुरू किया। 987। बीरबल और दरबारी चौंक गए। यह चूहा सामान्य चूहे की तरह दौड़ता और खाने की तलाश करता, लेकिन गिनती उल्टी करता। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब क्या है? यह केवल मजाक कर रहा है या कुछ और है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह चूहा दरअसल किसी रहस्य का संकेत दे रहा है। इसका उल्टा गिनना हमें चेतावनी दे रहा है कि कहीं कोई समस्या हमारे सामने है जिसे हम नहीं देख रहे। अकबर ने आदेश दिया कि महल के हर कमरे को जांचा जाए। बीरबल ने देखा कि चूहा हर कमरे में पहुंचकर उसी स्थान पर उल्टी गिनती करता। आखिरकार वह कमरे के कोने में रुका, जहां राजकोष की चाबी छुपी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चूहा उल्टी गिनती कर रहा था ताकि हमें यह जगह दिखा सके।
इसका मतलब है कि किसी ने राजकोष की चाबी छुपाई थी और चूहा हमें चेतावनी दे रहा था। अकबर ने चाबी देखी और समझ गए कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने चूहा पकड़कर इनाम दिया और कहा, तुम्हारा उल्टा गिनना हमें बड़ा सबक सिखा गया। पूरा दरबार चहा के मारकर हंस पड़ा। अब सभी लोग चूहा देखकर हंसते और कहते, देखो, यह चूहा उल्टी गिनता है, लेकिन सच सामने ला देता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी चीज भी बड़ी समस्या का हल दिखा सकती है। केवल ध्यान और समझ से देखना चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, तो यह चूहा हमारे दरबार का सबसे चालाक सदस्य बन गया। उस दिन के बाद महल में कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं थी, लेकिन उल्टी गिनती वाला चूहा सबको सच का आईना दिखाने लगा। दरबारियों ने समझ लिया कि बुद्धि और सावधानी कभी भी मजाक नहीं होती और कभी कभी छोटे जीव भी बड़ी सीख दे सकते हैं। एक दिन अकबर का दरबार बड़ी हलचल में था। अचानक एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल में एक कागज उड़ रहा है और वह कोई भी आदेश बदल देता है। अकबर चौंक गए और बोले, कागज बदलता है आदेश? यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह कागज हमें कुछ सिखाने आया है। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा। जैसे ही कोई दरबारी आदेश लिखता, कागज हवा में उड़कर उसे उल्टा या अलग कर देता। अकबर ने पूछा, तो क्या यह कोई जादू है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जादू नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और समझ की परीक्षा है। केवल वही सही आदेश पढ़ सकता है जो शांत और ध्यान से देखे। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि अब हर कोई आदेश लिखकर देखे और धैर्य बनाए रखे। एक एक करके दरबारी कागज के पास गए। कई बार आदेश उल्टा हो गया, कई बार हवा में उड़कर गिर गया। सब हंसी दबाने लगे, लेकिन बीरबल ने कहा, सब्र और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने अपने हाथों से आदेश लिखकर कागज पर रखा। कागज धीरे धीरे अकबर के हाथ से उतरकर सही दिशा में स्थिर हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कागज केवल सच और सही समझ रखने वाले के लिए काम करता है। अब दरबारियों ने समझा कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से गलतियां हो सकती है। उन्होंने ध्यान से आदेश लिखना और पढ़ना शुरू किया। कागज अब उड़ नहीं रहा था, क्योंकि सबने धैर्य और समझ का पालन किया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर से हमें एक मजेदार और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी चीज भी बड़ी सीख देती है। उनका कागज केवल हमें याद दिला रहा था कि ध्यान और समझ बिना कोई काम नहीं होता। उस दिन के बाद महल में कागज उड़ना बंद हो गया, लेकिन हर दरबारी ने यह सीख ली कि धैर्य, समझ और ध्यान से ही कोई काम सही तरीके से पूरा होता है। अकबर हंसते हुए बोले, अब तो उड़ता कागज हमारे दरबार का शिक्षक बन गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सही दृष्टि से हर चुनौती को हल किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य और समझ किसी भी अनजान को आसानी से सुलझा सकते हैं, और मजेदार तरीके से सीखना हमेशा याद रहता है। एक रात अकबर के महल में अजीब घटना हुई। दरबार के बीच में रची मोमबत्ती अचानक तेजी से दौड़ने लगी। अकबर चौंक गए और दरबारी इधर-उधर भागने लगे। मोमबत्ती जैसे हवा में उड़ती हुई बार बार कमरे के कोनों में जा टिकती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या अजीब जादू है? मोमबत्ती दौड़ रही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह जादू नहीं, बल्कि हमारी समझ की परीक्षा है। बीरबल ने मोमबत्ती को ध्यान से देखा। मोमबत्ती तेज हवा से नहीं, बल्कि दरबारियों की गलती से बार बार हिल रही थी। बीरबल ने समझाया, दरबारियों के कदमों और हल्ले से मोमबत्ती अपना रास्ता बदल रही है, इसे दौड़ती हुई नजर आ रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह केवल भ्रम था, फिर भी यह हमें क्यों डराया? बीरबल बोले, जहांपनाह, डर और जल्दबाजी से हम अक्सर सच नहीं देख पाते।
यही कारण है कि यह मोमबत्ती इतनी अजीब लग रही थी। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी दरबारी शांत रहें और मोमबत्ती के पास धीरे धीरे जाए। एक एक करके दरबारियों ने मोमबत्ती को देखा। सबको समझ में आया कि यह केवल उनका भ्रम था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो इस दौड़ती मोमबत्ती ने हमें क्या सिखाया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी चीज भी हमारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेती है। डरने या जल्दबाजी करने से हम असली चीज नहीं देख पाते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो यह मोमबत्ती हमारे दरबार का शिक्षक बन गई। दरबार में ठहाके गूंज उठे और सबने हंसते हुए कहा, देखो, मोमबत्ती दौड़ती हुई आई और सबको सच दिखा दिया। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि महल में कोई भी चीज देखकर जल्दबाजी या डरना नहीं चाहिए। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, धैर्य, ध्यान और समझ से ही किसी भी भ्रम को सुलझाया जा सकता है। मोमबत्ती अब कभी भी दौड़ती नहीं दी थी, लेकिन उसने सबको सीख दी कि डर और जल्दबाजी से भ्रम पैदा होता है और धैर्य व समझ से ही असली सच सामने आता है। अकबर हंसते हुए बोले, अब से मोमबत्ती हमारे दरबार का सबसे मजेदार शिक्षक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सीख हमेशा मजेदार तरीके से सबसे याद रहती है। एक दिन अकबर का दरबार बड़ी हलचल में था। दरबार में एक लंबी रस्सी रखी गई थी, जिसे देखकर सभी दरबारी चौंक गए। यह रस्सी इतनी उलझी हुई थी कि कोई भी उसे सुलझाने में कामयाब नहीं हो रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, यह रस्सी इतनी उलझी हुई है, क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, उलझी हुई रस्सी केवल धैर्य और समझ की परीक्षा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो इसे सुलझाकर दिखाओ। बीरबल ने पहले रस्सी को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसे पकड़ना शुरू किया। दरबारियों ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन बीरबल ने बिना जल्दी किए एक एक गांठ को समझा और धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कुछ देर बाद बीरबल ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे भी ध्यान से रस्सी को देखें और मदद करें। हर दरबारी अपनी अपनी तरकीब आजमाने लगा, लेकिन बीरबल की सूझबूझ के बिना कोई सफल नहीं हो पाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह रस्सी केवल हाथों की ताकत से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से सुलझती है। जो जल्दबाजी करता है, वह उलझन में फंसता है। बीरबल ने धीरे धीरे रस्सी की आखिरी गांठ खोली और पूरे दरबार में उज्ज्वल रोशनी फैल गई। सब लोग चौंककर देख रहे थे कि इतनी लंबी और उलझी हुई रस्सी अब सीधी और सुव्यवस्थित हो गई थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने फिर से हम सबको बड़ी सीख दे दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, उलझी हुई चीज चाहे रस्सी हो या कोई समस्या, उसे समझ और धैर्य से सुलझाना ही सबसे बड़ा समाधान है। पूरा दरबार हंसी और प्रशंसा से गूंज उठा। दरबारियों ने समझा कि कभी भी किसी कठिन समस्या में घबराना या जल्दबाजी करना सही नहीं होता। हर उलझन का हल समझदारी और धैर्य से निकलता है। उस दिन के बाद महल में कोई भी उलझी हुई रस्सी या कठिनाई बीरबल के धैर्य और बुद्धि के सामने असंभव नहीं रही। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब से हर समस्या हल होगी, बस बीरबल के जैसा धैर्य चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्याओं को हल करने के लिए घबराहट और जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सूझबूझ जरूरी है। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों ने बताया कि आज सुबह से कुछ भी सही नहीं हो रहा। आदेश उलटपलट हो रहे थे, बातें गुम हो रही थीं और सभी भ्रमित थे। अकबर ने चिंता से पूछा, बीरबल, ऐसा क्यों हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, लगता है कि सच समय से भाग रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा। अकबर ने चौंककर पूछा, सच समय से कैसे भाग सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच तभी सामने आता है जब हम समय की कद्र करें और धैर्य रखें। आज लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए सच छिपा हुआ है। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे सभी अपनी अपनी बातों को धीरे धीरे और ध्यान से कहें। पहले दरबारी ने अपनी रिपोर्ट दी। जैसे ही वह सच बोला, बीरबल ने नोट किया कि समय के अनुसार वह सही जगह पर था।
फिर दूसरे दरबारी ने झूठ बोला। बीरबल ने तुरंत समझ लिया और कहा, देखो, झूठ सच के रास्ते में बाधा डाल रहा है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, हमें झूठ और जल्दबाजी को रोकना होगा, तभी सच समय पर आकर सामने आएगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अब सब दरबारियों को अपनी बातों को क्रमबद्ध और समय के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। हर कोई ध्यान से अपने हिस्से का सच बोले। धीरे धीरे सबके सच और काम सही क्रम में आ गए। अकबर ने देखा कि कैसे हर समस्या का हल तब ही मिला जब लोग धैर्य और समय का पालन करने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो सच समय से भाग नहीं रहा था, बल्कि हम उसे पकड़ नहीं पा रहे थे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच हमेशा समय पर होता है, केवल हमें धैर्य और समझ के साथ उसका सामना करना पड़ता है। दरबारियों ने भी सीखा कि जल्दबाजी और झूठ केवल उलझन बढ़ाते हैं। सच, समय और धैर्य के मेल से ही सामने आता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज हमने सच को पकड़ लिया और यह सब बीरबल की सूझबूझ से संभव हुआ। उस दिन से दरबार में हर काम समय और क्रम के अनुसार होने लगा। लोग समझ गए कि सच कभी भी नहीं भागता, बस समय और धैर्य का इंतजार करता है। बीरबल ने सभी को यह भी सिखाया कि जीवन में कोई भी सच छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे पहचानने और अपनाने के लिए केवल ध्यान, धैर्य और ईमानदारी चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। ऐसे ही कहानी देखने के लिए नाइस यार फैंटास्टिक गाइस। सर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय।